अस्सलाम वालेकुम। आबो हवा और मौसम के साथ मैं हूं नुमान अली कुरैशी और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शहजादा अदनान साहब और डॉक्टर दिलदार काज़मी साहब। इनसे माह मई के मुतालिक पूछते हैं कि माह मई जो है उसमें आबो हवा और मौसम कैसा रहा करता है। जी डॉक्टर शहजादा अदनान साहब, माह मई में आबो हवा कैसी हुआ करती है? देखें नुमान, जो मई का महीना है ये गर्मियों का बाकायदा आगाज़ का महीना है और इसमें जो दर्जा हरारत है उसमें एक यकदम इजाफा जो है वो अमूमन आता है और मैदानी इलाकों में ये इजाफा जो है वो 8 से 10 डिग्री जो दिन के टेम्परेचर है वो राइज होते हैं और इसी तरह रात के दर्जा हरारत भी जो है वो उसमें 6 से 8 डिग्री का इजाफा आ जाता है। जबकि पाकिस्तान के जो शुमाली हिस्से हैं जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका है और अपर खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ भी जो दर्जा हरारत है उसमें 6 से 8 डिग्री का इजाफा आता है। यानी इस महीने में नॉर्मली दिन के औकात में जो दर्जा हरारत है वो पाकिस्तान के जो जनूबी हिस्से हैं वहाँ 40 से 45 डिग्री तक चले जाते हैं। जहाँ तक हम बारिशों की बात करते हैं तो बारिशें अमूमन जो है वो इस महीने में कम होती हैं। नॉर्मली 2 से 3 सिस्टम होते हैं, शॉर्ट स्पेल होते हैं, आंधी, गरज चमक और यालाबारी उसकी खसूसियत होती है उस सिस्टम की। और ये पाकिस्तान के जो सेंट्रल पाकिस्तान और जो बलाई जो पाकिस्तान का हिस्सा है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, पोठवार के इलाके हैं, शुमाली पंजाब है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके हैं और बलूचिस्तान के जो योग यानी शुमाली बलूचिस्तान, वहाँ पर इसका जो है वो ये वाक़यात जो है बारिश और यालाबारी के रूप में होते हैं। जी काज़मी साहब, आप बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि ये मई का मौसम कैसा रहेगा? वैसे भी रमज़ान चल रहा है, इस मई के महीने में हमारी ईद भी आ रही है, तो उससे रिलेटेड भी हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइएगा। जी नौमान साहब, ऐसे है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि 2 से 3 सिस्टम हमारे पास आते हैं। इस बार हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई में पहले 10 से 11 जो दिन हैं उसमें वेदर होगा, यानी बारिशें होंगी हमारे पास आलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में, लेकिन जो लोअर सिंध में उसमें ज़रा इम्कान कम है इसके। तो उससे ये होगा कि टेम्परेचर वगैरह कंपैरेटिवली माइल्ड रहेंगे, इतने ज़्यादा हायर नहीं जाएंगे डे टेम्परेचर ख़ास तौर पे। और इसमें जो बारिशों की आप कह लें कि जो अमाउंट है वो कंपैरेटिवली जो अपर हमारे जो पार्ट्स हैं जैसे हमारे GB है, कश्मीर है, अपर KP है, पोठवार है, इसमें कंपैरेटिवली ज़रा ज़्यादा अमाउंट होगी बारिशों की। जो आप नीचे जाएंगे बारिशें कम होंगी उसकी अमाउंट। लेकिन साथ साथ ये होगा कि जो माउंटेनस पार्ट्स हैं और सब माउंटेनस हमारे पार्ट्स हैं उसमें ये होता है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि हमारे पास क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड चल रही होती है, गस्टी विंड्स होती हैं, उसके साथ साथ हेल्स या वो यालाबारी जिसको कहते हैं वहाँ उसके इम्कानात होते हैं। तो नीचे जो होगा वो सूरत ये रहेगी क्योंकि बारिशें कम होंगी कंपैरेटिवली। हम अगर स्टार्ट करें साउथ पंजाब से, क्योंकि वहाँ पे बारिशें होंगी लेकिन उसकी अमाउंट कम होगी, तो साउथ पंजाब से लेकर नीचे तक जो टेम्परेचर्स हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 45 तक जाएंगे आखिर में, जो मिड का आखिर है इसका मई का जो आखिर है। तो उसकी वजह से ये होगा कि उन इलाकों में जो हीट वेव्स वगैरह हैं उसके चांसेस बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से जो एक आप ये कह लें कि डेली लाइफ उस पर थोड़ा सा फ़र्क आएगा। तो सर आप बताइएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मौसम का इम्पैक्ट इस महीने? आबो हवा का जो नॉर्मली इस महीने में हम देखते हैं, जो पास्ट रिकॉर्ड हमारे पास जो 30-40 साल का डाटा है उसमें जो हमने ट्रेंड देखा है मई में नॉर्मली ये वैसे हार्वेस्टिंग सीज़न है, वीट का बाद इलाकों में स्टैंडिंग होती है क्रॉप, तो यालाबारी और झक्कड़ चलते हैं, लूएँ चलती हैं, तो स्टैंडिंग क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाती है। लूएँ चलने से जो है वो हीट स्ट्रोक वगैरह जो है वो बाद लोग उसका शिकार होते हैं, डिहाइड्रेशन वगैरह जो है वो कॉमन होती है। इसके अलावा जो एक और बड़ा इम्पैक्ट जो इस महीने में जो देखने में आया है, लास्ट ईयर अगर आप देखें कोविड के जो केसेस हैं वो उसमें बड़ा शॉर्प इंक्रीज़ आया था मई में, इवन दो कि गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन भी की और इस दफ़ा भी जो ट्रेंड नज़र आ रहे हैं, जो मौजूदा ट्रेंड है उसमें ये एक नज़र आ रही है कि ये राइज़ जो है वो इस महीने में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शार्प इंक्रीज कोविड के केसेस में हो सकता है। तो सर इसका इम्पैक्ट माजी की तरह ही रहेगा इस दफ़ा भी या कि कोई चेंज है? नुमान साहब, ऐसे है कि कंपैरेटिवली माजी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि इस बार बारिशों की रूटीन ज़रा टोटली डिफरेंट थी। इस बार पहले बारिशें नहीं हुई हमारे पास, आखिर में आके बारिशें हुई, यानी जो हमारी मेन फसल है वीट जो है उसके ये सूरत थी कि उसको बारिशें चाहिए थी कहीं जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, तो बारिशें थोड़ी सी लेट हुई, उसकी वजह से उस पर इम्पैक्ट आया। अब लोगों की जो हार्वेस्टिंग है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, ख़ास तौर पे हमारे जो राइस बेल्ट है पंजाब की, कुछ सिंध की भी है लेकिन जो ख़ास तौर पर पंजाब की राइस बेल्ट है वहाँ पे अभी तक हार्वेस्ट नहीं की गई ये
वीट जो है, यानी रबी क्रॉप्स हमारी अभी तक खड़ी हैं, तो उनकी एक तो हार्वेस्टिंग होनी है, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी ये जो वेदर सिस्टम आ रहा है। इसलिए वो जो उनके फार्मर्स हैं, किसानों को ये चाहिए कि ये जो हमारी अपडेट्स हैं PMD की, इसका ख्याल रख के उस तरह से उसको साथ साथ चलाएं। जबकि जो नीचे वाले इलाके हैं, जैसे अगर हम स्टार्ट करें साउथ पंजाब से और अपर सिंध और फिर लोअर सिंध में, वहाँ पे क्योंकि नई फसलें आ गई, ख़ासतौर पे कॉटन आ चुका है। अभी जो शुगर कैन है वो तो वैसे चल रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, लेकिन जो कॉटन है वो वेरी अर्ली स्टेजेस पे है। तो वहाँ पे क्योंकि ये हीट वेव्स वगैरह चल रही होंगी और ड्राई पीरियड होगा कंपेरेटिवली, खासतौर पे सिंध में, तो वहाँ पे ये होगा कि जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने की वजह से उनको इरिगेशन ज़रा ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जो हीट वेव्स का ख़तरात हैं उससे निपटने के लिए ज़रूरी इक़दाम उनको करने पड़ेंगे। तो जी जनाब, ये था हमारा माह मई का आबो हवा और मौसम। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।